गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एक एनालिसिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो है जो आपको देखने के बाद ही समझ पाओगे। तो अभी बैंक निफ्टी की अभी ये जो मार्केट है, मैं अभी इस वक्त लाइव हूँ। जैसा कि मैं आपका बैंक निफ्टी ओपन किया हूँ, अब मैं इसमें कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इससे पहले का वीडियो में जो अपने आप लोगों से शेयर किया था, उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मैं फिर से उस बातों को दोहराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक बात कहा था, मार्केट जो एक सेलर के दौर पे प्रेशर जो क्रिएट किया गया था हेड एंड शोल्डर के दौरान, उस वक्त मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी या तो यहाँ से फॉल हो जाएगा या तो बाउंस बैक से ऊपर जा सकता है। और ये लाइन हमें बहुत कुछ बोलता भी है, समझाता भी है, दिखाता भी है। जो ये काफ़ी हेल्पफुल था ये वीडियो, आप इसे ध्यान से देखिएगा ये कैसा वो वर्क करता है एक्चुअली। तो अब यहाँ सारा जो चीज़ें है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए। ये जो यहाँ में जो मैंने बताया था, जो हेड एंड शोल्डर का जो यहाँ में एक कंफर्मेशन क्रिएट किया गया था, ये जो नेक लाइन है यहाँ पे जो नेक लाइन एरिया है, तो मैंने पहले ही बोल दिया ये लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद ही सेलर फिर एक्टिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उस दिन मार्केट ने ऐसा ही कुछ किया है। आप यहाँ पे क्लियर आप साफ देख सकते हैं। तो उस 51,100 का जो लाइन है, ये उस दिन ब्रेक डाउन नहीं दिया। तो अब यहाँ किया क्या मार्केट ने, ये बहुत इजी टू वे है समझने के लिए। आप ध्यान से अब देखें। मैं अब यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जूम इन, और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि ये जो लाइन है, मैंने आपसे बार बार इस लाइन के बारे में कहा, जो ये पॉइंट लाइन जो क्रॉस हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन जैसा ही क्रॉस होने के बाद ये दो लाइन के ऊपर में कैंडल सस्टेन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ से मार्केट काफ़ी शानदार एक अप रैली, यहाँ पे हमें क्या मालूम चला है कि कुछ क्रिएट हुआ है यहाँ अब ट्रेंड, यहाँ में ट्रेंड अब बदल चुका है। तो हमें इस इंडिकेटर से पता चल गया। तो जब अब यहाँ देखेंगे, अभी भी कोई डाउन ट्रेंड का कुछ रिवर्सल तब तक नहीं होगा। अब फिर से ये बात को ध्यान में अब नोट में अब लिखिएगा कहीं, ये डाउन ट्रेंड अब यहाँ से तब तक नहीं होगा जब तक कि इस लाइन को ब्रेक डाउन ना दे। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, अभी भी यहाँ पे काफ़ी साफ से दिख रहा है मार्केट जो है इस लाइन के नीचे जब तक ना आ जाए, तो तब तक मार्केट नीचे की ओर मूव नहीं करेगा, यहाँ में बेरिश एक्टिव नहीं होगा। तो अब यहाँ सीधी सीधी बात है यही है कि अब क्या करेगा मार्केट के पास। करने के लिए दो चीज़ें अभी,
या तो रेंज बनाए, या तो इस लाइन के ऊपर जब तक रहेगा, जब तक दोस्त अगर इस लाइन के ऊपर जब तक रहेगा, इस लाइन के ऊपर, तो तब तक के लिए मार्केट बुलिश ही रहेगा। जैसे कि जब ये लाइन ये 3 कैंडल के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर से यहाँ से कुछ फॉल हमें दोबारा सा रिपीट होने को देख सकता है, क्योंकि इसका जो पुराना आने वाला जो कोटा जो बचा है, ये जो मैंने यहाँ जो अंडरलाइन कर रखा है पहले से, इस लाइन को आप देखेंगे ध्यान से, यानी कि ये वाला जो इस लाइन को तोड़ने वो मार्केट ज़रूर आएगा वापस। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन के बाद, नहीं तो फिर कभी। लेकिन ये हमें एक्टिव होना है। हमें पता कब चलेगा? हमें तभी मालूम चलेगा जब इस इंडिकेटर हमें बताएगा कि इस लाइन क्रॉस के बाद ही हमें डाउन ट्रेंड के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों चाहिए, मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से इंसान सीखना चाहता है और इनकम का एक सोर्स भी निकालना चाहता है। और इसे सही तरीके से आप इस्तेमाल अगर कोई इंसान अगर करता है, कोई भी हो, तो सक्सेस इसमें मिलता है दोस्त। आप मानो या मत मानो, मगर ये हकीकत है। और ये जो मैं वीडियो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बात ऐसी है कि मार्केट यहाँ में क्या करेगा। अगर मैं ठीक से अगर मैं एक्सप्लेन अगर कर सकता हूँ आने वाले कुछ दिनों में, शायद इससे भी अच्छा हो, तो मुझे लगता है होपफुली कि यहाँ से कुछ बड़ा हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें सीखा है, देखा है। इतना एक्यूरेट और इतना श्योरिटी के साथ मैंने कहीं देखा और समझा नहीं, जैसा कि ये चीज़ मुझे समझा और दिखा रहा है। तो कुछ है जो मेरे पास ऐसा, जो कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ पाता है या नहीं। आप लिख लीजिएगा ये बात मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करके लिखिए कहीं। आने वाला ये टाइम अगर ब्रेक डाउन यहाँ तक अगर मार्केट कर दिया है, ठीक है, इस लाइन तक के नीचे, तो श्योर है कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और देखना ये बहुत ही जल्द होगा। जिस दिन ये लाइन अगर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, या तो फिर ये जो लाइन मैंने आप लोगों को जो बताया, यहाँ से अगर मार्केट 3 इंडिकेटर के नीचे अगर आ जाता है, हमें वेट करना होगा, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। वहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए, और दूसरी इंडिकेशन यहाँ पे हमें मिलेगा दोबारा से। फिर यहाँ हमें कंफर्म मालूम हो जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है। 500 या 1000 पॉइंट में अगर एक दिन आ जाए मार्केट अप ट्रेंड, तो वो अप ट्रेंड नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जिस लोग मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को पता है ये सब बातें। यहाँ अब समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि ये लाइन को निकाल पाएगा या नहीं। तो अगर निकाल पाता है तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सस्टेन करता है या ऊपर जाता है। अगर ऊपर के लिए हमारा व्यू इस लेवल तक होगा, यहाँ से, इसके बाद ही हम यहाँ से एंट्री लेंगे। इस रेंज को निकालना पड़ेगा मार्केट को, यहाँ में बायर एक्टिव होगा। नहीं तो ऐसा ही मार्केट यहाँ रेंज कर सकता है, रेंज बाउंड प्लस। अगर 3 लाइन के इंडिकेटर नीचे में अगर आता है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पे।
तो मैंने आप लोगों का व्यू डाउन साइड का क्लियर मैंने बता दिया, और दोबारा से और एक बार मैं बोल देता हूँ कि अप ट्रेंड में है मार्केट तो फ़िलहाल, लेकिन ये अप ट्रेंड अभी तक जारी रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात आगे मालूम, जैसा जैसा मार्केट क्लियर करेगा वैसा वैसा हमें भी पता चलते जाएगा। लेकिन ये कुछ दिन की एडवांस की बात है ये, कि अब क्या करें यहाँ से मार्केट। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है, मैं इंडिकेटर के ऊपर में भरोसा ज़्यादा करता हूँ, मार्केट का बिहेवियर के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अब अप ट्रेंड में ये जब तक इस कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर में जब तक मार्केट नहीं निकाल देगा तो किसी भी हाल तक बायर एक्टिव नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको मैं समझा सका हूँ कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की एंट्री कहाँ लिया जाएगा। और आशा करता हूँ मैं और एक बार देखिए यहाँ पे दोस्त डाउन ट्रेंड के लिए श्योर नहीं हूँ, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस के तौर से मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लाइन इंडिकेटर जो कहाँ से किन स्ट्राइक प्राइस से घूमेगा, जिस दिन अगर घूम जाता है या घूमने वाला है, मैं एक दिन पहले आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ मैं स्ट्राइक प्राइस की और मैं एक बार बात बोलना चाहता हूँ। अब मान के चलिए अगर यहाँ से अगर स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ से लाइन क्रॉस अगर कर देता है, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता, लाइन क्रॉस करता, तो मैं एक श्योर हो जाता हूँ। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ से ये करता है या नहीं करता है। ये 3 लाइन बहुत आवश्यक है, लाइन को यहाँ कैंडल क्लोज करे, यहाँ से ब्रेक डाउन दे, तभी मैं एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस यहाँ में मैं आपको श्योर से बोल सकता हूँ कि यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट जा सकता है। तो होपफुली आप मेरा बात को समझ पा रहे हैं, देख ही सकते हैं मार्केट। इस वक्त मैं लाइव मार्केट में हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्त आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस लोगों तक शेयर करें जो डेली रोज़गार में इनकम अर्निंग कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।